हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो है धार्मिक शब्दावली के ऊपर, पार्ट 3 है। मुझे आशा है आपने पिछले पार्ट्स देखे होंगे, नहीं देखे तो उनको जरूर देखना। आप नए श्रोतागण का मैं स्वागत करता हूं। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ धार्मिक शब्दावली जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बड़े ही फोकस्ड होकर इसको सुनना है, लिखना है और याद करते जाना है। याद वैसे मैं करवा ही दूंगा, फिर भी आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आप उसको बाद में रिकॉल कर सके। रिपीट जरूर करना है आपको। चलिए यहां पर देखते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन को धर्म त्याग बोलते हैं। तो अबेंडन होता है त्यागना, अबेंडन का ही एक ये समानार्थक शब्द है, यानी कि सिनोनिम है। तो इसमें डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट का मतलब देश त्याग होता है। अपनी मान्यताओं को त्याग दिया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को त्याग दिया। बेसिकली क्यों, कारण क्या था? क्योंकि कहीं ना कहीं धार्मिक विवाद छिड़ गया, मान्यताओं पर क्वेश्चंस आ गए, ये मान्यता अलग है, ये मान्यता अलग है, आपस में विरोध प्रकट हो गया, इसलिए इससे अलग हो गए, यानी कि धर्म का त्याग कर दिया, दल बदल लिया, नई पार्टी ज्वाइन कर ली, या फिर आपने नई पार्टी गठित कर ली, या फिर आपने देश ही छोड़ दिया, तो इसको डिफेक्शन बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है धर्म त्याग, डिफेक्शन आपको समझ में आया होगा। ब्लेसफेमी, ब्लेसफेमी, ब्लेसफेमी को ईश निंदा बोलते हैं। ईश निंदा यानी कि भगवान की निंदा। आपने भगवान के बारे में अपशब्द कहे, बहुत ही बुरा कहा, गालियां गलोच ये सब किया, उसको ईश निंदा बोलते हैं। तो ईश निंदा को आप ऐसे समझिए, देखिए ये ईश है, ये एक ऐसा वर्ड है ईश, ईसा, ईसा से ऐसे करके ईश, ईश्वर, ऐसे शब्द बने हैं बहुत सारे, जो कि आपको धर्मों के नाम के आगे भी मिल जाएंगे। बेसिकली ये जो वर्ड है, ये ईश जो उठाया गया है, ये संस्कृत का रूट है। तो ईश का मतलब प्रभु होता है, यानी भगवान, पवित्र आत्मा भी बोल सकते हैं आप, यानी ईश निंदा। चलिए ब्लेसफेमी बोलते हैं इसको ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड कैसे प्रोनाउंस करना है? ओपिनियनेटेड। हट धर्मी बोलते हैं इसको। पीछे मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि जो कट्टर लोग होते हैं, जो कि अपने धर्म का अनुसरण करते हैं, वो बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही चलते हैं, जैसा किताब में लिखा है, उनके धर्म में लिखा है, उससे विपरीत बिल्कुल भी नहीं चलते। उनको हट धर्मी बोलते हैं, कट्टर बोलते हैं, बर्नेकल्स बोलते हैं। इसमें आर साइलेंट रहता है, ध्यान रखने वाली बात क्या रहता है? आर साइलेंट। तो बारनेकल्स या फिर फनेटिक, बिगेट, ये पहले भी आपको शब्द दे चुका हूं मैं फिर भी आपके ईज के लिए लिख देता हूं। फनेटिक, फनेटिक या फिर बिगेट भी बोलते हैं आप, बिगेट। ये शब्द मैंने पिछले वीडियोस में आपको दिए थे। इनका मतलब भी कट्टर होता है, इसका मतलब भी कट्टर होता है, इसका मतलब भी कट्टर होता है। चलिए यहां पर देखते हैं मैक्सिम। मैक्सिम को आप सिद्धांत बोल सकते हैं, कहावत बोल सकते हैं। क्या? सिद्धांत या कहावत। किसको? मैक्सिम को। सिद्धांत यानी कि ऐसी कहावत जो कि सिद्ध है, स्वयं में सिद्ध है, आप नकार नहीं सकते। यानी जैसे कि कर्म करोगे तो उसका फल आएगा, कम या ज्यादा जो भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे खिंचाकर मारा, तो मैंने एक कर्म किया, उस कर्म के एवज में मुझे कुछ मिलेगा ना यहाँ पर। यानी हो सकता है झंझनाहट मिले, दर्द मिले, या मेरा हाथ ही सूज जाए, तो फल जरूर मिलेगा। तो ये स्वयं सिद्ध कहावत होती हैं, जिसको आप अगर बिब्लिक थ्योरी के अनुसार देखेंगे तो इनको प्रोवर्ब्स बोला जाता है इंग्लिश में। क्या? प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स बोलते हैं इनको। डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब भी सिद्धांत होता है, सिद्धांत का मतलब रूल्स। क्या होते हैं? नियम, रूल्स, नियम, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन। प्रोवर्ब्स भी इसी को बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है मैक्सिम आपको समझ में आया होगा। रेक्लूज, रेक्लूज का मतलब होता है एकांतवासी। जो भी व्यक्ति ऐसा हो, इंट्रोवर्ट टाइप, इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी हो, ज्यादा घुलना मिलना पसंद ना करता हो, और हमेशा ऐसे खोया हुआ रहता है कि हमारा मकसद क्या है धरती पर, हम क्यों आए हुए हैं, हमने क्या करना है। एक्चुअल में वो अपना मकसद डिसाइड नहीं करते, तो ऐसे में वो इंट्रोवर्ट होकर एकांतवासी हो जाते हैं, जिसको आप सन्यासी भी बोल सकते हैं। इनको एकांत प्रिय होता है, जिसको हम सेक्लूजन भी बोलते हैं। मैं आपके लिए एक शब्द और लिख देता हूं, आप याद रख सकते हैं, सेक्लूजन, सेक्लूजन। इसको भी एकांत बोलते हैं,
या फिर सॉलिट्यूड। वन मे फाइंड दी पीस इन दी सॉलिट्यूड, यानी कि एक व्यक्ति को एकांत में जाकर शांति प्राप्त करनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल एंथ्रो, फिल एंथ्रो, फिल मतलब प्यार होता है, एंथ्रो मतलब ह्यूमन होता है, IST अनुसरण, यानी कि ये मानव से प्रेम करता है, मानव की बहुत ही बिना मतलब कि उसको कोई फायदा नहीं चाहिए, कोई मॉनेटरी गेन्स नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बट वो मदद करेगा और खुशी प्राप्त करेगा, उसको बड़ी खुशी होगी आपकी मदद करके। ऐसे लोगों को परोपकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परोपकारी, यानी प्रो उपकार, उपकार से भी ऊपर परे कर दिया उसने, तो परोपकार बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं आप। अब यहां पर देखते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन को एस्ट्रोलॉजी में आपने सुना होगा, अगर आप एस्ट्रो में विश्वास रखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र काउंटिंग होते हैं। वैसे तो हमारे ब्रह्मांड में 89 कॉन्स्टिलेशन अभी तक डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें से जो पहले से ही ज्ञान था एस्ट्रोलॉजर्स को वो 13 नक्षत्रों का था, उसमें से एक नक्षत्र आउट कर दिया था। पृथ्वी 12 महीने में 12 नक्षत्रों से होकर गुजरती है, इसलिए 12 राशि हैं, तो इनको तारामंडल बोलते हैं। जो कि आपने देखा होगा जैसे सप्तऋषि तारा है यहाँ पर, ठीक है, तो सप्तऋषि ऐसे करके बना हुआ है, अगर आपने देखा हो इस टाइप से ऐसे करके, क्लियर। तो ये जो स्पून कहलाती है ये सप्तऋषि तारा कहलाती है। इसका प्रभाव हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है, ऐसा ज्योतिष की मत है। श्राइन, श्राइन मतलब टेम्पल। मैं लिख देता हूं एक और शब्द आपके लिए, टेम्पल। तो टेम्पल को श्राइन बोलते हैं। श्राइन का मतलब मठ होता है, मंदिर होता है, देवालय होता है, देवालय बोलते हैं, यानी देव का आला। तो आले बनाए जाते थे पहले, अगर आपको पता हो कि आले ऐसे डिजाइन किए जाते थे, ऐसे घरों में मिल जाते थे पहले, आजकल नहीं बनाए जाते। तो इसके अंदर या तो आप मूर्ति रखते थे या फिर आप यहाँ पे दिया प्रज्वलित करते थे एक, तो वो देवालय कहलाता था। आपको समझ में आई होगी बात। तो मंदिर भी इसी स्टाइल में ही बनता है, तो इसको मन का दर बोलते हैं, यानी कि हमारे मन के अंदर दर है, उसका दरवाजा खोलना है। जब वो खुल जाता है तो अंदर और बाहर के बीच भेद ना रहे, इसलिए हम वो मंदिर बाहर भी बना देते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं विजनरी। विजनरी को स्वप्नदर्शी बोलते हैं, फिक्टिशियस भी बोलते हैं, यानी कि एक्चुअल में काल्पनिक है। आप ड्रीमी बोल सकते हैं इसको। ड्रीमी एक शब्द और लिख देता हूं मैं आपके लिए, लिख लीजिए ड्रीमी, यानी सपनों में बुना है आपने कुछ जो कि नकली है, असलियत में नहीं है। फ्यूचर की गणना कर रहे हैं आप, कुछ कैलकुलेशन करी तो आपने एनालाइज करना चालू किया। मे बी वो परफेक्टली फिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि आपने एनालाइजेशन सपने के द्वारा की है भविष्य के बारे में, तो भविष्य का अनुमान लगाया है। बट उसके पीछे अगर मैं बेसिक थ्योरी आपको बताऊं तो एक्चुअल में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, घटनाएं देख रहे हैं, एक्चुअल में वो सपना उस कैलकुलेशन पे आधारित है, ना कि वो सपना खुद आया है आपको। क्लियर। तो स्वप्नदर्शी बोलते हैं विजनरी। स्पिरिट, स्पिरिट और सोल, ये वाइटल प्रिंसिपल है जो कि साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं आज तक समझने में। तो सोल को वाइटल प्रिंसिपल बोलते हैं, इमॉर्टल बोलते हैं, अविनाशी बोलते हैं, अजर अमर बोलते हैं। इसको ये समझाया गया है, ये बताया गया है, ऐसा मत है कि आत्मा ना कभी पैदा हुई, ना इसके बारे में किसी को पता, और ना ही ये कभी मरती है। ये जीवंत है और हमेशा जीवित ही रहती है। अगर आप पूरे ब्रह्मांड में देखें कि हम प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं, फिर दोबारा कहीं पर पुनर्जन्म की मान्यताओं में प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा इस कार्मिक साइकिल में चलती रहती है, अग्रसर होती रहती है और साइकिल के साथ में हाथ बटाती रहती है सृष्टि के निर्माण में। तो इसको आत्मा बोलते हैं। आत्मा का प्लेस यहाँ पर होता है, ये हमारा पीनियल ग्लैंड होता है। यहाँ पर मैं टारगेट कर रहा हूँ, बट बेसिकली ये नहीं, बीचों बीच अंदर ब्रेन में बीचों बीच पीनियल ग्लैंड होता है, वहीं से सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, वहीं पर आत्मा का वास स्थान होता है। आइए यहाँ पर समझते हैं कॉन्ग्रीगेशन। अब देखो यहाँ पर कॉन्ग मतलब सम्मिलित करना होता है, ग्रैग मतलब झुंड होता है, तो ग्रैग यानी मिलनसारी। अब देखो ग्रैगशन, अब देखो यहाँ पर मंडली बोलते हैं, धार्मिक सभा बोलते हैं। तो जब एक मंडली धर्म के नाम पर या धर्म के कार्य हेतु इकट्ठी होती है तो वह धार्मिक सभा कहलाती है।
तो आप धार्मिक सभा या मंडली बोलेंगे। तो कॉन्ग्रीगेशन को ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। लूनर, लूनर LUN और AR एडजेक्टिव है, यानी ये मून से संबंधित है, रिलेटेड टू मून, रिलेटेड टू मून यानी चंद्रमा से संबंधित। तो लूनर एक्टिविटी, लूनर इक्लिप्स, जो चंद्र ग्रहण बोलते हैं हम, तो इक्लिप्स बोलते हैं उसको, ग्रहण को। तो मून यानी क्या है यहाँ, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आज के दिन है मंडे, ध्यान रखना क्या है, मंडे। तो मंडे में क्या छुपा है, ये देखो MON डे, तो रूट समझाया था मैंने, मून MON मून, डे मतलब दिया यानी कि दिन, इतना बड़ा दिन करता है ना सूरज, तो दिया है इसलिए दिन नाम पड़ा है। तो मून दिन, चंद्रमा का दिन, आज के दिन चंद्रमा का दिन है, यानी शिव जी का दिन बोलते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा संबंधी समझ में आई बात। शन, शन को दूर रहना बोलते हैं, परहेज करना, किसी से टाल जाना, किनारा करना किसी से, और जानबूझ के किनारा करना, यानी आप किसी चीज से बचते हो। ऐसी हिदायत आपको दी जाती है, मान लीजिए कि टोने टोटकों में विश्वास करने वाले लोग हैं बहुत सारे, जिनका कार्य हो जाता है वो विश्वास कर जाते हैं, जिनका नहीं होता वो विश्वास नहीं करते। एक्चुअल में कुछ टाइम आप वेट करें तो कुछ भी हो जाता है, मतलब कि हर कार्य अपने आप ही होता है। ये सिर्फ हमारी मान्यता है जो कि रबिश है एक्चुअल में। तो टोने टोटकों में क्या होता है, अब मान लीजिए आपको समझा दिया गया कि चौराहे पे पैर मत रखना, तो अब आप डेलिबरेटली अपना परहेज बनाकर चलेंगे, आप बिल्कुल भी चौराहों पे पैर नहीं रखोगे, क्योंकि आपके पीछे एक प्रोग्रामिंग डन की गई, आपकी मान्यता बना दी गई कि यहाँ पे रखने से कुछ आपको हो जाएगा। तो आपने उस हो जाने के साथ एक डर भी जोड़ लिया कि कुछ हो जाएगा, इसलिए आप अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, इसलिए आप परहेज करेंगे। तो इसको शन बोलते हैं। शन को टाल जाना कास्ट अवे भी बोलते हैं, ये दूसरा शब्द है कास्ट अवे। मैं एक और शब्द देता हूं आपको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है वो, इस्च्यू, इस्च्यू बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दूर रहना, परहेज करने को इस्च्यू भी बोलते हैं, शन भी बोलते हैं, कास्ट अवे। यहां पर देखिए इफिगी, इफिगी को हम फिगरीन बोलते हैं, फिगरीन यानी फिगर यानी मूर्ति, प्रतिमा, बुत, स्मारक, कैसे भी बोल सकते हैं आप, इफिगी प्रतिमा, मूर्ति, बुत, आइडल, आइडल भी बोल सकते हैं आप। टोट, तो टोट ये टोट नहीं है, आर आपको साइलेंट रखना है, टोट बोलना है, टोट। टोट नुकसान, हानि, क्षति, किसी का भी नुकसान करना, हानि करना, क्षति करना, डेट इज कॉल्ड टोट। यहां पर देखिए वेनरेट, वेनरेट तो किसी को भी रेवरेंस देना, रेवरेंस मतलब कि रिस्पेक्ट देना। एक तो होती है जबरदस्ती की रिस्पेक्ट, जबरदस्ती की रिस्पेक्ट, जैसे कि हायरार्की बना दी कि ये ऑफिसर है, ये ऑफिसर है, ये ऑफिसर है, जबरदस्ती सबकी रिस्पेक्ट करो, है ना। यह आदर सिखा दिया गया कि आप इसका जबरदस्ती रैंक, चाहे आप उस व्यक्ति को जानते ना हो, आप कुछ भी ना हो, लेकिन आपको जबरदस्ती रिस्पेक्ट सिखाई गई उसके प्रति। लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है जो अंदर से निकलती है। मान लीजिए आपका कोई गुरु है, उस गुरु के प्रति जबरदस्ती नहीं करवाई आपको रिस्पेक्ट, बट अंदर से निकल रही है, उसके प्रति जो सम्मान निकल रहा है, तो उसको वेनरेट बोलते हैं। पूजना मतलब आप पूजते हो, एक तरीके से आप मानते हो उस व्यक्ति को, यानी अंदरूनी रूप से मानते हो, आदर करते हो, रेफरेंस करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। तो वेनरेट मतलब समझ में आ गई बात। अब देखो सैक्रोसैंक्ट क्या है, सैक्रोसैंक्ट, सैक्रोसैंक्ट को पवित्र, पुनित, पावन, परम पावन बोलते हैं, या अस्पर्शनीय। अस्पर्शनीय क्या होता है, जिसको छुआ ना जाए। मान लीजिए आप रिचुअल्स करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, उनमें कुछ ऐसी सामग्री आप रखते हैं जिसको आप बिल्कुल भी छूते नहीं हैं, बड़े ही सावधान रहते हैं, तो उस वस्तु को आप सैक्रोसैंक्ट बोल सकते हैं। अबंडेंस क्या है, एबंडेंस नहीं बोलना आपको, अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब बहुतायत, प्राचुर्य, भरमार, मतलब कि कोई भी वस्तु भंडार में हो, भंडारा हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए उसको बहुतायत बोलते हैं, अधिक मात्रा में होना। सैक्रामेंट, सैक्रामेंट्स को आप ध्यान रखना संस्कार बोलते हैं। संस्कार यानी कि आपकी संस्कृति के अंदर कुछ संस्कार ऐसे बनाए गए जिसको मोरल वैल्यू में काउंट किया जाता है, यानी कि आपका कैरेक्टर उसी के अनुरूप पर्सनालिटी ढलती है, तो वह संस्कार कहलाते हैं। संस्कार में जैसे
कि आपको माता पिता का आदर करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, या किसी भी गरीब व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए, आपकी एक ही शादी होती है, उसके अलावा बाकी सब आपके भाई बहन हैं, तो ये इस टाइप के संस्कार शामिल किए गए हैं और संस्कार कहलाते हैं। यहां पर देखिए राइट्स को अनुष्ठान या दस्तूर बोलते हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं पिछले समय से, आप उसको परफॉर्म करते हैं तो उसको अनुष्ठान बोलते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये 20 शब्द आपने ज्ञान में ऐड कर लिए होंगे अपने। इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और साथ में शेयर जरूर करना सभी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नोट्स बनाने हैं, रिकॉल करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है वीडियो को। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।